the name of Allah, the most beneficent and most merciful. My name is Fatima Bintul Huda, chemistry teacher. Today I will teach you about the topic evaporation and boiling. Actually, you all know the students get confused to explain or to differentiate between evaporation and boiling. Mostly students think that evaporation and boiling is a same process. While this is not a same process, we will explain these processes one by one, and we will explain the difference between these two processes as well. तो एवोपरेशन के बारे में आपको थोड़ा बता दूंगी कि एवोपरेशन की डेली लाइफ से हम एग्जांपल्स क्या लेते हैं, क्योंकि मोस्टली आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने जो है 8th लेवल तक आप लोगों ने पढ़ा है कि जी एवोपरेशन का मतलब ये है कि जी सिंपली जो पानी वाटर बेसिन्स में जो पानी होता है, रिवर्स में होता है, ओशियंस में होता है, या किसी भी लेक में होता है, या इवन बारिश के बाद कहीं पर किसी जगह पे, किसी फ्लोर पे, फर्श पे अगर कोई पानी खड़ा रहता है तो उसके ऊपर सन की रेडिएशंस पड़ती है तो पानी कुछ अरसे बाद वहाँ से गायब हो जाता है, वो जगह खुश्क हो जाती है। तो सिंपली वहाँ पे मौजूद जो पानी होता है वो वेपर्स की शक्ल में कन्वर्ट हो रहा होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एवोपरेशन। अब एवोपरेशन को हम इंग्लिश में अगर इसकी हम डेफिनेशन करना चाहेंगे तो कैसे कर लेंगे? द कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड इनटू वेपर्स एट ऑल टेम्परेचर्स, यानी कि किसी भी आपके पास लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना किसी भी टेम्परेचर पर। हियर द टेम्परेचर इज नॉट स्पेसिफिक। जिस तरह बॉइलिंग में हम किसी लिक्विड को बॉईल करने के लिए हम एक खास टेम्परेचर दे रहे होते हैं, लाइक द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले पानी कभी बॉईल नहीं होगा, और हमें बॉइलिंग में बाकायदा हमें क्या करनी होती है जी, लिक्विड को हीट करना होता है, और तब जाकर ये आपके पास लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है। Conversion of any liquid into vapors at all temperature is called as evaporation, while boiling is conversion of any liquid into vapors or gaseous state by applying temperature is called as boiling. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल डेफिनेशन से ही क्लियर हो गई कि जी बॉइलिंग क्या चीज़ है और एवोपरेशन क्या चीज़ है। एवोपरेशन ज़्यादा टेम्परेचर पे भी होती है और कम टेम्परेचर पे भी होती है। लाइक सर्दियों में भी एवोपरेशन का प्रोसेस होता है और गर्मियों में भी एवोपरेशन का प्रोसेस होता है। इस वक्त भी हमारी बॉडी से प्रेस्पिरेशन की शक्ल में, पसीने की शक्ल में बाकायदा एवोपरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। जबकि बॉइलिंग में हमें बाकायदा, अगर हमने किसी लिक्विड को बॉईल करना होता है तो उसके लिए हमें बाकायदा हीट देनी पड़ती है, और उस रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद फिर कोई चीज़ बॉईल हो रही होती है। क्योंकि बॉइलिंग को मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूंगी, हमारा अगला टॉपिक है बॉइलिंग है, और उसमें इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बॉइलिंग के रेफरेंस से डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि जब भी कोई चीज़ तब बॉईल होती है जब किसी भी लिक्विड का इंटरनल प्रेशर विच इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर विच गेट्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि कंटेनर से बाहर वाला जो प्रेशर है दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल प्रेशर। अब हमेशा जब ये दोनों प्रेशर्स बराबर होंगे तो कोई चीज आपके पास क्या होगी, बॉईल होगी। द बॉइलिंग इज अ प्रोसेस इन विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू इट्स एक्सटर्नल प्रेशर, और यू कैन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज व्हाट वी कॉल बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में दो प्रेशर्स का इक्वलाइज होना जरूरी है, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर और बाहर वाले जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर विच इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर। क्योंकि हम जो है बॉइलिंग के फर्दर डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हमने आज फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा एवोपरेशन को। ऑपरेशन के 3-4 सेल्फ असेसमेंट की शक्ल में रीजनिंग क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी हम एक्सप्लेन कर लेंगे। आए जी, उससे पहले ऑपरेशन का प्रोसेस क्या है, हाउ यू विल एक्सप्लेन ऑपरेशन। क्योंकि ऑपरेशन से रिलेटेड अगेन आई विल टेल यू दैट रीजनिंग क्वेश्चंस में अराइज इन योर एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन एंड फैक्टर्स विच डिपेंड्स ऑन ऑपरेशन एंड एक्सप्लेनेशन और द होल प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन। ओके जी, अब ऑपरेशन के एक्सप्लेनेशन के लिए ज़रा मैं इस
बॉइलिंग वाली जगह को मैं ज़रा मिटा देती हूँ और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑपरेशन का होल प्रोसेस समझा दूंगी कि ऑपरेशन होती कैसे है। ओके जी, एवेपोरेशन। एवेपोरेशन सिंपली हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मौजूद पानी को अगर हमने खुला रखा है, इसके ऊपर होता क्या है, सन की जब रेडिएशंस इसके ऊपर पड़ती हैं, सन की रेडिएशन जब इस पानी के ऊपर पड़ती हैं, इस लिक्विड के ऊपर पड़ती हैं, तो होता क्या है कि जी द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ दिस कंटेनर गेट्स एक्साइटेड। ओके, सबसे पहला काम क्या होता है, इस कंटेनर में मौजूद जो इसकी अपर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अपर सरफेस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जी, सबसे पहले ये हीट एनर्जी गेन करेंगे, ये हीट एनर्जी गेन करेंगे, उसके बाद ये एक्साइटेड होंगे। व्हेन दे विल बिकम एक्साइटेड ऑब्वियसली देयर काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीजेस, यानी कि ये एक्साइटेड होंगे, इनमें मोशन आ जाएगी, तो ऑब्वियसली इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जी, हायर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी हायर होगी, दे विल ऑब्वियसली एस्केप फ्रॉम द सरफेस एंड इंटर इनटू गैसियस स्टेट। This is what we called evaporation. Conversion of liquid molecules into gaseous state is called as evaporation. अब यहाँ पर बहुत से बच्चों का सवाल यही हो सकता है कि जी क्या इस सरफेस की निचली सतह पे मौजूद मॉलिक्यूल्स की भी evaporation होगी? तो यहाँ पर इसका आंसर ये है कि जी आपके पास हमेशा evaporation में जो वो मॉलिक्यूल्स जो कि इस कंटेनर के अपर सरफेस में मौजूद हैं, सबसे पहले वही एक्साइटेड होंगे, वही उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वही हीट एनर्जी गेन करेंगे। तो जाहिर है उनकी काइनेटिक एनर्जी जब निचले मॉलिक्यूल्स से ज़्यादा होगी तो वो क्या होंगे जी, एस्केप कर जाएंगे, और जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स होंगे उनका टेम्परेचर क्या होगा जी, कम होगा। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि जी एवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। ये बाकायदा पेपर में सवाल भी आता है कि जी वाई एवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस और इज एवेपोरेशन अ कूलिंग प्रोसेस। एवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस है, एवेपोरेशन से हमें ठंडक का एहसास होता है। क्या एवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है, इसको एक्सप्लेन करो कह के बाकायदा स्टूडेंट्स के लिए सवाल में आता है। और इसी तरह जब हमारी बॉडी से प्रेस्पिरेशन होती है, स्वेटिंग होती है, यानी कि पसीने आ जाते हैं गर्मियों में, स्पेशली इस मौसम में जब हम काफ़ी डिस्टेंस में हम चलते हैं, चलने के बाद जब हम थक हार के बैठ जाते हैं तो हमारी बॉडी में प्रेस्पिरेशन होती है, पसीने आने के फौरन बाद हमें क्या होता है जी, ठंडक का एहसास होता है। तो पसीना आना इज एक्चुअली अ एवेपोरेशन प्रोसेस एंड आफ्टर एवेपोरेशन वी फील सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस। दिस इज अगेन ड्यू टू प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लाइक आप लोगों ने जब आप व्हेन यू आर टेकिंग अ बाथ एंड आफ्टर दैट व्हेन यू आर आप फैन के नीचे आके आप बैठ जाते हो, तो हमारी बॉडी के ऊपर से, चूंकि बॉडी ऑलरेडी गीली होती है और हमारी बॉडी के ऊपर से हवा चल रही होती है, तो वो हवा क्या करती है, अपने साथ हमारी बॉडी से वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या करती है जी, एक्साइटेड करके उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा करा के वहाँ से उठा के ले जाती है। तो अगेन हमारी बॉडी को क्या होता है जी, ठंडक का एहसास होता है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेशन से रिलेटेड। अच्छा, एक और सवाल हमारे पास ऑपरेशन से रिलेटेड बनता है कि आपके पास वेट क्लॉथ्स ड्राई इन समर क्विकली देन इन विंटर, और ये सवाल भी आपकी बुक के अंदर मौजूद है सेल्फ असेसमेंट की शक्ल में। आप जब गर्मियों में कपड़े धो के आप बाहर सूखने के लिए फैलाते हो तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं एज कम्पेयर टू विंटर। विंटर में जब आप कपड़े धो के बाहर फैलाते हो तो एक तो धूप नहीं होती और गर्मी नहीं होती, टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो कपड़े सूखने में भी क्या होता है जी, अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो कहता है कि जी ऐसा क्यों होता है, ठीक है। वेट क्लॉथ्स ड्राई इन समर क्विकली देन इन विंटर, गीले कपड़े गर्मी के मौसम में जल्दी सूख जाते हैं ठंड के मौसम के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों होता है, इसका आपने रीजन देना है। तो अगेन दिस इज अगेन ड्यू टू एवेपोरेशन प्रोसेस, क्योंकि चाहे आप कपड़े जो है गर्मी में आप सुखा लें या सर्दी में सुखा लें, एवेपोरेशन का प्रोसेस वहाँ पर होता है। जो गीले कपड़े होते हैं वहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब उनके ऊपर सन की रेडिएशंस पड़ती हैं तो वहाँ से वो मॉलिक्यूल्स वेपर्स की शक्ल में क्या होते हैं जी, निकल जाते हैं। अगेन वही प्रोसेस होता है।
मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी गेन करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, दे विल बिकम एक्साइटेड एंड आफ्टर दैट दे विल एस्केप फ्रॉम दैट सरफेस एंड कपड़े क्या होंगे जी हमारे पास खुश्क हो जाएंगे। तो यहाँ पर एवोपरेशन के हम कुछ फैक्टर्स भी डिस्कस कर लेंगे जी। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ एवोपरेशन, यानी कि एवोपरेशन के क्या फैक्टर्स हैं। तो एवोपरेशन के हमारे पास 3-4 फैक्टर्स हैं, हालांकि आपकी बुक के अंदर ये मेंशन नहीं है, लेकिन आई विल डिस्कस टेम्परेचर में ज़रूर डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं उनके लिए टेम्परेचर का अच्छा खासा रोल है। फैक्टर्स ऑफ एवोपरेशन, एवोपरेशन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। हमारे पास सबसे टॉप में टेम्परेचर है। अच्छा, उसके बाद सरफेस एरिया है, उसके बाद है जी ह्यूमिडिटी है, या आप विंड कह लें। टेम्परेचर हो गया, सरफेस एरिया हो गया, ह्यूमिडिटी और विंड हो गया। ह्यूमिडिटी और विंड एक ही बात है। ह्यूमिडिटी हम कहते हैं नमी को, ह्यूमिडिटी हो गई, और उसके साथ आपके पास विंड एक बात है। तो देखिए जी, हमारे पास फैक्टर्स में टॉप में हमारे पास टेम्परेचर है, बिकॉज एवोपरेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आपके पास जो एवोपरेशन रेट है वो टेम्परेचर के क्या होती है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर ज्यादा होगा, एवोपरेशन रेट क्या होगी, फास्ट होगी। तभी तो गर्मियों में क्या होते हैं जी, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। सर्दियों में क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। ठंड के मौसम में बिल्कुल आपके पास टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से ऑपरेशन रेट भी क्या होती है जी, स्लो होती है। इसका मतलब है वी कैन से दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवोपरेशन, यानी कि टेम्परेचर आपके पास एवोपरेशन रेट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हम जानते हैं इससे पहले एक और बात, कि किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके लिए भी टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी का 4th पार्ट पढ़ा था, या इंशाल्लाह अगर अल्लाह हमें मौका देता है तो हम जरूर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी के पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। और उस थियरी के पोस्टुलेट्स का जो 4th पॉइंट था, दैट वाज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर की क्या होती है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर एवोपरेशन रेट में होता क्या है, अगर हम इन दोनों हम रिलेशनशिप्स को थोड़ा देखते हैं, कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो एवोपरेशन रेट में काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जी एवोपरेशन रेट में जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे एवोपरेशन रेट उतनी ही क्या होगी, फास्ट होगी। तो इससे हमारे पास जो रीजनिंग क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट में बनते हैं, एवोपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। अच्छा, उसके बाद खास तौर पर ये सवाल कि वेट क्लॉथ्स ड्राई इन समर क्विकली देन इन विंटर, तो इसका आंसर यही है कि जी अगर आपसे पूछे इस सवाल का जवाब तो आप यही कहेंगे, एज वी नाउ दैट द एवोपरेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, व्हेनेवर वी इंक्रीजेस टेम्परेचर एवोपरेशन रेट विल बिकम्स fast. Due to this reason the wet clothes dry in summer quickly than in winter. तो इसका आंसर यही है, आपने अपने वर्ड्स में इस पूरे प्रोसेस को समझने के बाद लिखना है। अच्छा, इसके अलावा एक और लास्ट हमारे पास रीजनिंग क्वेश्चन बनता है, दैट इज व्हेन यू पुट नेल पॉलिश रिमूवर इन आवर palm, in your palm or you can say in our palm, we feel sensation of coldness. नेल पॉलिश रिमूवर के बारे में आप जानते हैं कि जी हम नेल्स पे नेल पॉलिश लगाते हैं, या हम उसी नेल पॉलिश को हम अपनी हथेली में रखते हैं तो हमें ठंडक का एहसास होता है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर मैं इस रीजनिंग क्वेश्चंस के आंसर से पहले अगेन जो है वोलेटाइल कंपाउंड्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जी वोलेटाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, व्हाट आर वोलेटाइल कंपाउंड्स। तो वोलेटाइल कंपाउंड्स ये वर्ड जो है हम इंग्लिश में किसी बंदे के लिए भी रेफर कर सकते हैं। अगर किसी बंदे की कोई अपनी खास राय नहीं होती है या उसका अपना कोई मतलब ओपिनियन नहीं होता, वो किसी की बातों पे चलता है, बार बार उसका ओपिनियन चेंज होता है, तो उस बंदे को भी हम क्या कहते हैं जी, वोलेटाइल।
तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले वोलेटाइल कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। व्हाट आर वोलेटाइल कंपाउंड्स, इसी तरह व्हाट आर नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स। तो वोलेटाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि वोलेटाइल कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो जल्दी जो है क्या होते हैं जी, अपनी स्टेट चेंज करते हैं, जो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, जो जल्दी एवोपरेट कर जाते हैं। अगर ऐसे कंपाउंड जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, जल्दी एवोपरेट होंगे, तो जाहिर है जिस सरफेस पे हमने इस तरह के कंपाउंड्स को, इस तरह के लिक्विड्स को रखा है, वहां पर वो जगह क्या होगी जी, खाली होगी। जैसा कि हमारे पास पेट्रोल ऑयल और डीजल ऑयल के बारे में बताया जाता है कि जी हमने पेट्रोल ऑयल, डीजल ऑयल को किसी ऐसे कंटेनर में रखा है जो कि मतलब क्लोज नहीं, कंटेनर नहीं है, तो कुछ अरसे बाद, कुछ दिनों के बाद वो वहां से क्या होता है जी, उसका लेवल कम हो जाता है, उसकी मिकदार में कमी आ जाती है। तो ये इसीलिए उसमें एवोपरेशन होती है, और जो वोलेटाइल, चूंकि ये कंपाउंड है वोलेटाइल है, जो कि जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स जो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं जी, वोलेटाइल कंपाउंड्स। दोज कंपाउंड्स विच कन्वर्ट्स क्विकली इनटू वेपर स्टेट इज कॉल्ड एज वोलेटाइल कंपाउंड्स। तो अब हमारे पास पेट्रोल है, अच्छा डीजल है, और आपके पास केरोसिन ऑयल है, अच्छा इसी तरह एसीटोन है, एसीटोन। तो मैं इस कंपाउंड के बारे में बता रही थी। एसीटोन असल में नेल पॉलिश रिमूवर में होता है। नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है जी, एसीटोन होता है, एसीटोन का बना हुआ होता है नेल पॉलिश रिमूवर। अब हम जानते हैं कि जी हमने नेल पॉलिश रिमूवर की कंपोजिशन के बारे में, तो हमें पता चला कि इसके अंदर एसीटोन होता है। और एसीटोन क्या है, एसीटोन एक वोलेटाइल कंपाउंड है जो कि जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होता है। अब हम एसीटोन को या सिंपली नेल पॉलिश रिमूवर को हम अपनी हथेली में रखते हैं तो हमें ठंडक का एहसास होता है। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि हम जो ही नेल पॉलिश रिमूवर को अपनी हथेली में डालते हैं तो इवन हमारी हथेली की जो गर्मी होती है, दैट इज एनफ टू एवोपरेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ नेल पॉलिश रिमूवर और एसीटोन। द वार्मथ ऑफ आवर palm transfers heat into nail polish remover and the molecules of nail polish remover gets evaporated. Due to this reason, when we put nail polish remover in our palm, we feel sensation of coldness. हम नेल पॉलिश रिमूवर को अपनी हथेली में रखते हैं तो हमें ठंडक का एहसास इसीलिए होता है क्योंकि नेल पॉलिश रिमूवर में होता क्या है, एसीटोन जैसा एक वोलेटाइल कंपाउंड होता है। इसको फौरन हम हथेली में रखने से इवन हथेली की गर्मी इसको ऑपरेट करा देती है। ये इतनी जल्दी जो है क्या होता है जी, वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। तो ये जो आपके पास जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, ऑपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, व्हाई ऑपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। अच्छा, दूसरा सवाल, वेट क्लॉथ्स ड्राई इन समर क्विकली देन इन विंटर, दूसरा सवाल। एंड थर्ड सवाल, थर्ड क्वेश्चन, व्हेन वी पुट नेल पॉलिश रिमूवर इन आवर पाम वी फील सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस, व्हाई। ये तीन क्वेश्चन इस टॉपिक के साथ, ऑपरेशन के साथ रिलेटेड हैं। तो ये तीन क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है। इंशाल्लाह जब स्कूल खुलेगा तो आप अपनी नोटबुक्स में करके आप लेके आ जाएं। पहले मेरे इस पूरे टॉपिक को आप गौर से सुने, गौर से इंशाल्लाह सुनने के बाद आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को मैंने टेस्ट भी किया है और इंशाल्लाह आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। और बाकी हम टॉपिक्स को हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।